बेटा माधव, मेरी नौकरी चली गई है। लाला सेठ अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम छूट गया है। तू अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और अब मुझसे नौकरी भी नहीं होती। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी। माँ, हम दोनों शहर चलते हैं, मैं वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। नहीं, ये घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू यहीं इसी गांव में कोई काम धंधा देख ले। माँ, मुझे सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता है। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी बस वही बनाने आते हैं। ठीक है बेटा, तू भी बाजार में समोसे का ठेला लगा ले, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। माधव जल्दी जल्दी समोसे का ठेला लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे समोसे बनाता है। अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह समोसे बनाता है। हाँ माँ, ये समोसे बनाने मैंने पिताजी से ही सीखे। देखना माँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बेचकर घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, देख लियो, अब सब ठीक हो जाएगा। माधव के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन नंदू हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियों के अलावा और कुछ नहीं होता। अरे ओ माधव भाई, जरा एक समोसा तो और देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए। बहुत गरम गरम समोसे हैं, कहीं भैया आपका मुंह ना जल जाए। ठीक है भैया, आप दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। ऐसे ही एक एक करके माधव के ठेले से सारे समोसे बिक जाते हैं और सभी ग्राहक आराम से बैठकर और स्वाद से समोसे खाते हैं। ये समोसे जो नहीं खाएगा वो बहुत पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने कुमती चाची? हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले भी इसकी बगल वाली दुकान से समोसे खाए हैं, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसी कोई दुकान या ठेला नहीं है जिस पर इतने अच्छे समोसे मिलते हो। ये समोसे बहुत लाजवाब हैं। हाँ चाची, यहाँ के समोसे जो कोई भी खाएगा वो बार बार मांगेगा। माधव जल्दी से सारे के सारे समोसे बेचकर अपने घर चला जाता है। आपको पता है कि एक समोसा खाकर भी किसी भी ग्राहक का मन नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा समोसे का ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ माँ, लेकिन ये चिल्लर मैं कब तक ऐसे रोज रोज गिनूंगा? माधव बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तू चिंता मत कर, जल्द ही हमारे भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और तुझे ये चिल्लर नहीं गिननी पड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूं। ये चिल्लर अब मुझसे गिने नहीं जाते हैं। बेटा, ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बना जाता। तू समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ कि अब क्या बोलना चाह रही हो। शायद माँ तुम सही कह रही हो। अगले दिन माधव बाजार में ठेला लगाता है और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर नंदू हलवाई अपने कारीगर छोटे लाल से कहता है, देख रहे हो छोटे लाल, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उस नए समोसे वाले के पास जा रहे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही अच्छा होता है, बाकी तो बेकार सामान मिलाकर समोसे बेच रहे हैं। ये सब बातें नंदू माधव को सुना रहा होता है। लेकिन मालिक, यहाँ तो सभी लोग उस ठेले वाले के समोसे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका पेट खराब होगा ना, तब सबको पता लगेगा कि किसके समोसे बेकार हैं और किसके समोसे अच्छे हैं। नंदू ये सब बातें माधव को सुना रहा होता है। ये सब सुनकर माधव गुस्से में अपने मन ही मन में बोलता है, ये बस मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसा करने से मेरे समोसे बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। जो बुरा करता है, भगवान उन्हें वक्त आने पर सही जवाब दे देता है। सरपंच नंदू की दुकान के आगे आकर रुक जाता है। आइए आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए। आइए, मेरे पास सब चीजें हैं, अच्छी और शुद्ध। कोई भी मिलावटी वाली चीज मैं नहीं रखता हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो माधव समोसे वाले का ठेला ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसके ठेले पर स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तुझे पता है क्या कहाँ पर है ठेला उसका? नंदू और सरपंच की बातें सुनकर माधव सरपंच को अपने ठेले के पास बुलाता है और कहता है, आइए सरपंच जी आइए, मैं ही हूँ माधव समोसे वाला। क्या तुम ही समोसे वाले माधव हो जिसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं?
जी सरपंच जी,